इस कोर्स को कंक्लूड करते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि आप परफेक्ट वालिदैन नहीं बन सकते। मैंने दुनिया में जितने लोगों से भी इस किस्म के कोर्सेज़ किए हैं, जो कि बहुत बड़े साइंसदान भी हैं, साइंस कम्युनिकेटर भी हैं, वो खुद ये कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को फैंटियाँ लगाई हुई हैं। हमने अपने बच्चों पर हाथ उठाया हुआ है और हम ज़िच हो जाते हैं कई मर्तबा, हम परफेक्ट पेरेंट्स नहीं हैं। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि आप बच्चों को एक ही किस्म से और अच्छे तरीकों से ऊपर लेके जा सकते हैं और आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, तो ये आपकी खामख्याली है। आपसे गलतियाँ होंगी, आप बहुत से फ़ैसले गलत करेंगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप उन चीज़ों को सीखते जाएँगे। बच्चे आपको ज़िच करेंगे और उन्होंने आपको ज़िच करना भी है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ आप देखेंगे कि इस कोर्स के साथ-साथ आप और भी चीज़ें जब इस वेबसाइट पे पढ़ेंगे, तो आपके डिसीज़न्स निस्बतन बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। तो मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिनको कहा जाए कि ये परफेक्ट पेरेंट्स हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी एक जैसे नहीं हैं। हर बच्चा एक नया इम्तिहान लेके आता है, क्योंकि उसके लिए एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट बदल चुका होता है। वालिदैन भी अपनी मिस्टेक्स के ज़रिए, गलतियों के ज़रिए आने वाले बच्चों के साथ-साथ सीखते हैं। जो आने वाले बच्चे हैं, उन पर हम बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस जारी कर देते हैं, क्योंकि हम सीख चुके होते हैं कि जो बड़े बच्चों पर सख्ती की गई है, उसका कोई बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं हुआ। आप तमाम बच्चों को भी एक तरीके से परवाह नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी थ्योरी है जिसे बर्थ ऑर्डर इफ़ेक्ट कहा जाता है, और इसमें बताया जाता है कि जब बड़ा बच्चा है उसकी आदत मुख्तलिफ होंगी छोटे बच्चों से। मैंने इसलिए अपना पीसीबी अपने सामने कर लिया है ताकि मैं इस चीज़ को देख कर भी आपको बताऊं। तो जो हमारा पहला बच्चा होता है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, मोटिवेटेड होता है, पेरेंट्स की सारी कंसंट्रेशन उसकी तरफ होती है, इसलिए उसमें कंट्रोलिंग ज़्यादा होती है, हम बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल करते हैं। वो रिलायबल भी होता है, परफेक्शनिस्ट होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई हैं इस थ्योरी से। तो उस बच्चे को हम कॉम्पिटिटिव भी बनाते हैं और हम परफेक्शनिस्ट बनाते हैं, हम बड़ा उस पर ध्यान रखते हैं। जो बीच वाला बच्चा होता है, जो कि छोटा बच्चा होता है, उसे निस्बतन कम अटेंशन मिलती है, इसलिए वो बाहर ज़्यादा निकलता है, अपनी दोस्तियों को ज़्यादा वैल्यू करता है, उसका ध्यान बाहर की तरफ ज़्यादा होता है, उसका सोशल सर्कल बड़ा होता है और उसे घर में ये लगता है कि मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। लेकिन बाहर वो ज़्यादा अडैप्टेबल होता है, सोशल होता है और लोगों को खुश करने की, अपने दोस्तों को खुश करने की कोशिश करता है। तो अगर आपका बीच का बच्चा ऐसे काम कर रहा है, तो ये एक नेचुरल चीज़ है। इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है और बाज़-औक़ात वो बागी भी बनने की कोशिश करता है। और जो तीसरा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, अगर हम उसकी तरफ बात करें, तो उस मर्तबा पेरेंट्स बहुत ही रिलैक्स हो चुके होते हैं। मैं तो बहुत ही रिलैक्स हो गया हूँ। तो वो बच्चा आपको अपने दोस्त के तौर पर देखता है, वो एक फ्री स्पिरिट होता है, फन करता है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको मैनिपुलेट भी बहुत ज़्यादा करता है, अटेंशन बड़ी लेने की कोशिश करता है, वैसे उसको बड़ी अटेंशन मिल रही होती है, सोशल होता है, चार्मिंग होता है और उसमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। अगर आपका एक बच्चा है तो वहाँ पर भी उसमें ख़ास किस्म की आपको खसूसियात नज़र आएँगी। उसमें आपको जो चीज़ें नज़र आएँगी वो मैंने इस इमेज में आपको यहाँ पर दिखा दी है। वो एक लीडरशिप के तौर पर सामने आएगा, वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी अटेंशन का मरकज़ होगा, क्योंकि माँ-बाप हर वक़्त उसकी तरफ लगे होंगे, तो अटेंशन सीकर भी होगा और अटेंशन उसको मिलेगी भी। परफेक्शनिस्ट होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉन्शियस होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आदत का मालिक होगा और उसकी वजह ये है कि आप उसको बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हमने टीन्स के बारे में चीज़ें डिस्कस इसलिए नहीं की क्योंकि टीन्स पर मैं एक अलग कोर्स बनाने जा रहा हूँ और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि टीन्स को हमने कैसे हैंडल करना है। और जो टीन्स हमें नज़र आते हैं, हमारे नौजवान बच्चे नज़र आते हैं एडोलसेंस में, जो कि हमें लगता है कि बागी हो रहे हैं, वो बागी नहीं हो रहे, वो अपनी नेचर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको हैंडल करने के तरीके भी आपको बताए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कोर्स आपको पसंद आया होगा। इस कोर्स में हमने कोशिश की है कि आपको बच्चों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट के बारे में, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस और उनकी शॉर्टकमिंग्स के बारे में आपको बताया जाए और साथ-साथ कुछ ऐसी टिप्स भी दी जाएँ कि अब आप बेहतर पेरेंट्स के तौर पर सामने आएँ। बहुत शुक्रिया।